चलिए हेडिंग दीजिए, ओम का नियम ओम्स लॉ। बताइए वाले, ओम का नियम क्या है? V बराबर I या ओम का नियम है, ऐसे परिभाषा लिखेगा। कल बोले था ना कि पढ़ के आना होगा। बताइए। ठीक, अब जो बोले आपको समझ में आया है? ध्यान देंगे, कल ही बात हुआ था कि अगर किसी चालक तार से धारा का प्रवाह करना हो तो इस धारा का प्रवाह डिपेंड करता है इनके बीच विभवांतर पर, कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर कैसा है। कल साथ हम समझाए थे इसके बारे में कि अगर विभव का अंतर ज्यादा हो, तब विभव का अंतर ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रबलता का करंट इसमें आएगा। विभव का प्रबलता कम होगा तो कम परिमाण का करंट इसमें आएगा। जितना ही प्रबलता अधिक होता है उतना ही करंट ज्यादा रहेगा, जितना ही प्रबलता कम रहेगा करंट का मान भी कम होता है। ठीक है, समझने के लिए आप कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे शायद आपको हमने बताया था कि अगर दो टैंक लिया जाए, देखिए इधर दो टैंक लिया जाए और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए। अब इसमें भी क्या कर दिए, पूरा पानी ले लिए, इसमें भी पूरा ले लिए और इसको तब पाइप से कनेक्ट कर दिया गया। अब बताइए कि दोनों में लेयर बराबर है तो किसी का जल किसी में जाएगा, वाटर का ट्रांसफर होगा नहीं। तो जब दोनों का विभव समान रहता है, याद रखिएगा कि कभी भी किसी चालक में, जैसे मान ली मेरे पास तार है और इस जगह का नाम ए है, इस जगह का नाम बी है, यहाँ का विभव है 10 वोल्ट, यहाँ का विभव 10 वोल्ट, इसमें करंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपका विभवांतर 0 है। तो जब तक विभव का अंतर नहीं रहेगा तब तक आवेश का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप कहिएगा सर ये दोनों में तो भरा हुआ है, तो अब बताइए कि जल का प्रवाह किधर से किधर होगा? तो जब दोनों भरा है तो प्रवाह होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें और इसमें पूरा भरा हुआ है तो जितना इसका विभव उतना ही इसका विभव। तो इस स्थिति में इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा, तो जब आवेश नहीं चलेगा तो करंट भी नहीं बनता है। अब दूसरा केस इसी में समझा दे रहे हैं। दूसरा केस समझिए, हमने बोला कि अगर इस कंटेनर में हम वाटर को थोड़ा सा कम कर देते हैं, कम का मतलब यहां तक ले लिया जाए। ठीक है, वाटर का लेवल जो है हम यहां तक ले लिए और इसमें पूरा भरा हुआ है, तो बताइए जल का प्रवाह है पहला से दूसरा में होगा या दूसरा से पहला कंटेनर में होगा? तो अब देखिए आप खुद बता रहे हैं सर दूसरा से पहले में होगा। किससे होगा? तो जिससे आप कनेक्ट किए हैं इसी से होगा। समझ में आ रहा है? जिससे आप कनेक्ट किए हैं इसका जल इसमें जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये पूरा भरा है, ये कम थोड़ा सा कम है। तो अगर हम बोल देंगे कि ये 100 लीटर है, ठीक है, ये 70 या 80 लीटर है, तो अब बताइए कि इसमें कब तक वाटर का सप्लाई होगा? जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। तो अब कह दीजिएगा कि 100 हो जाएगा? नहीं, 90-90 होगा। समझ में आ रहा है? 90-90 होगा। तो ये बताइए कि इसी में आप बोल दिए सर 90-90 होगा, मतलब ये 100 वाला इसमें कितना वाटर का सप्लाई करेगा? 10। क्लियर है बालक? अगर हम बोल दिए कि एक काम कीजिए, ये 90 हटा के, ये जो आप 90 ले रहे हैं, 90 हटा के इसको आप 20 कर लीजिए। ठीक है, 20 कर लीजिए। अब बताइए इसमें ट्रांसफर कितना होगा? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर दोनों को जोड़िए 120, 120 में 2 से भाग दीजिए, दोनों के पास 60-60 रहना चाहिए, तो 20 है तभी और कितना दिया जाएगा? 40। तो अब बताइए कि यहाँ वाटर का लेवल हम कम कर दिए तब ना बालक, पहले इतना था अब 20 कर दिए, इतना ही भरा हुआ है, इतना खाली है। तो अब बताइए कि इसके पहले आप कितना दे रहे थे? 10, और इसमें आप दे रहे हैं 40। तो ये किस पर डिपेंड किया?
तो पहले आपने बोला कि सर इसमें 100 लिए थे, आप इसमें 80 लिए थे, तो यहाँ पर वाटर का जो कंटेनर का हाइट है दोनों का सेम है, लेकिन वाटर का अमाउंट ज्यादा और कम है। यहाँ 100 था, यहाँ 80 लीटर था, तो डिफरेंस कितना का था? 10 लीटर का। तो जल का प्रवाह धीरे धीरे होगा, ठीक है, इसका जल इसमें जाएगा लेकिन धीरे धीरे होगा। लेकिन अब जब 20 और 100 है तो ट्रांसफर कितना का होगा? अब प्रवाह क्या होगा? तेजी से होगा। समझ में आ रहा है? तो आप बोलेंगे कि सर 40 लीटर अगर वाटर का ट्रांसफर होता है तो इसका प्रवाह काफी ज्यादा होगा, मतलब काफी रफ्तार से इससे इसमें जाएगा। कारण क्या है? तो कारण ये है कि यहाँ पर विभव का अंतर ज्यादा है। उसी तरीके से अगर मेरे पास कोई तार है, तार ले लिए और ई सिरा का नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए। आपसे कहा गया कि यहाँ का विभवांतर 100 वोल्ट है, यहाँ का 80 वोल्ट है, तो याद रखेंगे इसमें करंट जो बनेगा ये बहुत कम बनेगा, मिनिमम। क्यों मिनिमम बनेगा? क्योंकि विभवांतर देख लीजिए बहुत कम का है। कितना का है विभवांतर? 20 का। करंट बनेगा, इसमें करंट आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत कम होगा। कारण क्या है कि विभवांतर बहुत कम है। और यहां पर अगर इस विभवांतर को बढ़ा दिया जाए, जैसे चालक के एक सिरा दूसरा सिरा, ये ए है ये बी है, हम बोल दिए कि इसको ले लेते हैं 100 और इसको ले लेते हैं 20, डिफरेंस कितना का है? तो अब इसमें ज्यादा परिमाण का करंट बनेगा। क्यों? अब इसका वेग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? तो अब देखिए ना, अभी तो आप बताए हैं कि सर इसमें इतना पानी रखे हैं उसमें ज्यादा रखे हैं, तो जल का प्रवाह तेजी से होगा क्योंकि अंतर ज्यादा का है। तो जब यहाँ पर अंतर ज्यादा है तो वहां भी आप देख लीजिए अंतर ज्यादा है, वहां 20 वोल्ट, यहाँ पर 100 वोल्ट। तो उस जगह को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन काफी तेजी से चलता है, और इलेक्ट्रॉन के गति से ही क्या बनता है? विद्युत धारा। तो याद रखेंगे यहाँ पर करंट का प्रबलता ज्यादा होगा, यहाँ पर करंट का प्रबलता कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि विभवांतर क्या है? कम है। यहाँ पर करंट का प्रबलता ज्यादा क्यों है? क्योंकि विभवांतर ज्यादा। तो एक चीज हमको समझ में आया कि सर जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती है, कि अगर विभवांतर ज्यादा है तो करंट, ध्यान देंगे, ज्यादा बनेगा। अगर विभवांतर कम है तो करंट भी क्या बनेगा? कम बनेगा। कोई दिक्कत बालक? लेकिन एक शर्त है कि जो बाहरी स्थिति है, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, विकृति हो गया, ये सब अचर रखेंगे। अचर मतलब ये नहीं कि आप तापमान बदलते रहिएगा बार बार, क्योंकि तापमान बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है, ये आप कल ही पढ़े हैं, ठीक है। आपको याद होगा प्रतिरोधकता का ताप पर निर्भरता पढ़ाए हैं आपको, कि टेम्परेचर बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है, दाब को बदलने से बहुत कुछ बदल जाएगा। इसीलिए जब भी हम संबंध को दिखलाएंगे तो बाह्य स्थितियों को अचर रखना है, जैसे ताप को, दाब को, विकृति को, इस सबको अचर रखेंगे। इस सब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यही ओम का नियम कहलाता है। और इस समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आर आएगा, आई हो गया V इक्वल टू R इंटू आई। इसको अरेंज कर दीजिए, तो अरेंज कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई। या इसी को कहा जाता है ओम का नियम, ओम्स लॉ कहा जाता है। तो इस सूत्र है। अब ओम का नियम पूछा जाएगा तो कहेगा V इक्वल टू आई, ये ओम का नियम हो गया, ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। परिभाषित कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है जब बाह्य परिस्थितियां जैसे ताप, दाब और विकृति का मान क्या रहे? अच्छा, ये तो होता है बालक। चलिए लिखा जाए, परिभाषा लिखेंगे। जब किसी, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जब किसी चालक के सिरों के बीच, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो यह चालक से प्रवाहित धारा के
तो यह चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो यह चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। हो गया, एक छोटा सा परिभाषा हो गया। या करके एक और परिभाषा लिखेंगे, या करके लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके। इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में बालक, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे किसी चालक के सिरों पर विभवांतर का मान, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर का मान इसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। इसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है यदि चालक की भौतिक स्थितियां जैसे ताप कौमा दाब एवं विकृति इत्यादि अपरिवर्तित रहे, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लेंगे बालक। चलिए, तो एक पहले चालक तार लिया जाए। एक चालक तार हो गया और इसके सिरों के बीच विभवांतर ले लिया जाए। तो जब विभव का अंतर रहेगा तो इसमें क्या प्रवाहित होगा? धारा। जब तक विभव का अंतर नहीं होगा इसमें धारा नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे कि भी समानुपाती क्या है? I। और जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा नियतांक R लेंगे, जिसको चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है, और ये हो जाएगा V = I R, समीकरण नंबर 1। तो डायग्राम बना के और नीचे इसको लिखिएगा बालक। पहले आप डायग्राम बना लीजिए तार वाला और उसके नीचे लिखेंगे इसको और समीकरण नंबर 1 नाम दीजिएगा। हो गया बालक। अब इसके बारे में लिखना होगा। लिखेंगे जहां कैपिटल R एक नियतांक है, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है,
चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है। हो गया बालक। तो यही आपका ओम का नियम है, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है ओम के नियम का, उसको हम लिखवा दे रहे हैं और दोनों का लैंग्वेज साथ में ही लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए ओम के नियम का, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए ओम के नियम का अन्य व्यंजक, ओम के नियम का अन्य व्यंजक, ओम के नियम का अन्य व्यंजक और डैश दे दीजिए। हो गया बालक। तो देखिए तो ओम के नियम से ही हम लोग चलेंगे। तो V इक्वल टू क्या पढ़े हैं, आई आर। ये बताइए कि R बराबर आपको क्या बताया गया है, तो आप बोलेंगे रो इंटू एल अपॉन ए, यही था ना जी, लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती। अभी उठा के इसको यहां रख दिया जाए। तो V इक्वल टू आई, आर के जगह पे कितना होगा, रो इंटू एल अपॉन ए। अब यहां पर V के नीचे L को लेके आ जाइए और ये हो जाएगा कितना, रो इंटू आई बटा ए। यहां पे समझते हैं कि R को हटा दिए, रिप्लेस कर दिए किससे, रो इंटू एल अपॉन ए से। अब एल को आप V के नीचे लेके आ जाइए और I और A को एक साथ किनारे कर दिए और ये रहा आपका रो। इसका नाम प्रतिरोधकता है, ठीक है, पढ़े थे ना पीछे अभी हम लोग। इसको रेसिस्टिविटी कहा जाता है, प्रतिरोधकता, ठीक है। ये विभवांतर है, चालक तार का लंबाई है, करंट है और क्षेत्रफल है। तो यहां पर देखा जाए आपको पढ़ाया गया है कि E इक्वल टू dV अपॉन dr, याद है, और माइनस भी होता है, ठीक है। संबंध विभव और तीव्रता में यही संबंध है, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। हम बोले थे कि माइनस तो डायरेक्शन को बताता है, तो E बराबर dV अपॉन dr। आप D से D कटा दीजिए। D क्यों लगाया जाता है, इकाई बताने के लिए। अभी कितना बच गया, V बटा R। E बताइए R क्या था, वहां पे दूरी था, तो दूरी एक तरह का लंबाई होता है, तो हम R को हटा देंगे L से। दूरी क्या होता है, लंबाई होता है, तो R को हम किससे हटा दिए, L से। इसका मतलब V बटा L के जगह क्या लिखना पड़ेगा, हमको E लिखना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि सर वहां V और L है, तो आप लिख लीजिए E, और ये बगल में क्या है, रो। आपको धारा घनत्व तो पढ़ाए थे, करंट डेंसिटी I बाई ए, तो आप लिखेंगे कि सर ये बगल में है, हम लोग पढ़े थे J बराबर I बटा ए। इसको धारा घनत्व कहा जाता है, इसको हम लोग करंट डेंसिटी धारा घनत्व कहते हैं। तो अब बताइए इसको भी हटा लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, J। अब आपको ये भी मालूम है कि E भी सदिश है और E भी सदिश है, दोनों सदिश है, तो इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। क्लियर है बालक। अब यहां से अगर कोई रो निकालेगा तो ये हो जाएगा वेक्टर E अपॉन वेक्टर J, या मन करेगा J निकाले तो इसी को बटा में लेके आ जाइएगा। इस समीकरण हो गया कितना, 3। तो याद रखेंगे E भी ओम के नियम का अन्य व्यंजक है, E भी है और ये भी है, तो दोनों तो एक ही है, इसी से निकाले हैं। तो याद रखेंगे ये भी आपका ओम्स लॉ है, ओम के नियम का व्यंजक, लेकिन ये को संबंध बताता है। किसमें संबंध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रतिरोधकता एवं धारा घनत्व, तीनों के बीच संबंध बताता है, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप प्रतिरोधकता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व में संबंध निकालिए, तो याद रखेंगे इतना ही आपको निकालना होगा, और वही संबंध है इसमें, इसी का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्रतिरोधकता और ये धारा घनत्व। लिख लिया जाएगा, यहां से आप लिखेंगे। तो ये आपका सारा अन्य व्यंजक है, ये भी ओम के नियम का ही व्यंजक है।
कहाँ पे बालक? ई बराबर, देखिए फिर से बता दे रहे हैं, यहां पर था ई बराबर माइनस डी वी बटा में डी आर। तो हम बोले थे कि माइनस डायरेक्शन बताता है तो हटा दिए थे, प्लस कर दिए, और डी से डी हटा दिए क्योंकि डी इकाई के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्या बच गया, भी बटा में आर। आर क्या है, तो दूरी था, दूरी लंबाई ही होता है, तो भी बटा एल हो गया। भी बटा एल को हटाएंगे ई से, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, उस पर एरो दिए हैं, देख सकते हैं। चलिए कंप्लीट हो गया। समीकरण 3 तक लिखना है, इसके बाद लैंग्वेज बोल दिया जाएगा। लिखेंगे, लैंग्वेज लिखा जाए। समीकरण 1, 2 तथा 3, समीकरण 1, 2 तथा 3 ओम के नियम का, समीकरण 1, 2 तथा 3 ओम के नियम का आवश्यक व्यंजक है। समीकरण 1, 2 तथा 3 ओम के नियम का आवश्यक व्यंजक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज कर लिया जाए। लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समीकरण 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौमा प्रतिरोधकता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौमा प्रतिरोधकता, कौमा प्रतिरोधकता एवं धारा घनत्व के बीच, कौमा प्रतिरोधकता एवं धारा घनत्व के बीच संबंध को, एवं धारा घनत्व के बीच संबंध को दर्शाता है, धारा घनत्व के बीच संबंध को दर्शाता है। हो गया बालक। तो देखिए अभी जो नाम बताए हैं उसमें 3 नाम था, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता था, प्रतिरोधकता था और धारा घनत्व। यहां भी लिखे हैं इसके बारे में, यही संबंध है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ज्यादातर ओम के नियम पूछा जाएगा तो आप वहीं तक भी इक्वल टू आई आर तक ही लिखेंगे, और ज्यादातर ये फॉर्मूले में ही यूज होता है। ठीक है, डेरिवेशन उतना आता नहीं है, अगर आएगा तो इतना ही आपको लिखना होगा, और रहेगा किसमें, लघु उत्तरीय में रहेगा। चलिए, तो ये आपका ओम का नियम है। अब देखिए ओम का नियम हर जगह काम नहीं करता है। ठीक है, ओम का जो नियम है ये हर जगह काम नहीं करेगा, ये कहीं काम करता है, कहीं नहीं भी करता है। तो याद रखेंगे, जो चालक ओम के नियम पर आधारित होगा, ओम के नियम का पालन करेगा, उसको ओमीय चालक बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर कहा जाता है। और जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर, अनोमीय चालक कहलाता है। अब सवाल ये है कि सर ये कैसे मालूम चलेगा पालन कर रहा है कि नहीं, तो समझते हैं उसको एक एक करके। तो आगे हेडिंग दिया जाए, विभव एवं, हेडिंग देंगे विभव एवं धारा का ग्राफ, हेडिंग दिया जाए विभव एवं धारा का ग्राफ, विभव एवं धारा का ग्राफ, इसको कहा जाता है V एंड I ग्राफ, V एंड I ग्राफ। अब देखिए V मतलब क्या है, विभव, I मतलब क्या है, धारा। तो ये तो समझ में आ रहा है कि सर आप ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें 2 भौतिक राशि रहेगा, एक विभव रहेगा, एक धारा रहेगा। तो एक अक्ष पर विभव को लेंगे, एक अक्ष पर धारा को लेंगे। चलिए देखा जाए वाला। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं
सर चालक जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है ओमीय चालक जिसको ओमी कंडक्टर कहा जाता है। देखिए इधर एक होगा, इधर लिख दे रहे हैं ओमीय चालक, ओमिक कंडक्टर। अब यहाँ पे हमको कैसे मालूम चलेगा कि ओमीय है कि नहीं है, तो उसका तरीका है, सीखा जाएगा। एक अनओमीय चालक, देखिए दोनों चालके हैं। अब इसमें अंतर क्या है, तो V बराबर आई आर का ही पालन करता है, लेकिन ये जो है V बराबर आई आर का पालन नहीं करता है। ठीक है, V बराबर आई आर का पालन नहीं करता है। सवाल ये है कि सर V बराबर आई आर होता क्या है, तो देखिए बना मत लीजिएगा, केवल समझने के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए कि दो राशि है, एक धारा लेते हैं और एक विभव लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से खींच दिया गया है, तो याद रखेंगे ये एक समान को व्यक्त करता है। अगर ग्राफ पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा एक समान के लिए इस तरह का ढाल हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट ले रहे हैं, आप देखिएगा यहाँ पर हमने पॉइंट लिया 1 2 3 और 4। ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर इस पॉइंट को अगर लेते हैं तो ये पॉइंट करंट पे भी रहेगा, करंट पे भी रहेगा और वोल्टेज पे भी रहेगा। तो कह रहा है कि 1 एम्पियर करंट पर हमको 1 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। समझिएगा, 1 एम्पियर करंट पर हमको 1 वोल्ट मिला। यहाँ पर लेते हैं कि 2 एम्पियर करंट पर हमको वोल्टेज कितना मिला, 2 वोल्ट। 3 एम्पियर करंट पर हमको वोल्टेज कितना मिला, 3 वोल्ट। ठीक है, 4 एम्पियर करंट पर वोल्टेज कितना मिल रहा है, 4 वोल्ट। तो अब बताइए इसको एक समान कहा जाए कि असमान। तो आप बोलेंगे कि सर समय का अंतराल, जैसे आप देख सकते हैं 1 से दूर हुआ तो ये भी 1 से दूर हुआ। तो अगर करंट का वृद्धि 1 एम्पियर का है तो विभव का भी वृद्धि 1 वोल्ट का है। अब यहाँ पर 2 से 3 हो गया, तो 1 एम्पियर करंट बढ़ा है तो वोल्टेज भी कितना हुआ, 2 से 3 वोल्ट, तो वोल्टेज भी कितना बढ़ा है, 1। तो आप बोलेंगे कि सर हर अंतराल में बराबर बढ़ रहा है। अगर 1 एम्पियर करंट में वृद्धि हो रहा है तो 1 वोल्ट में वृद्धि हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो विभव है समानुपाती है किसका, धारा। मतलब कि जिस अनुपात में विभव बढ़ेगा उसी अनुपात में धारा बढ़ेगा। इसी संबंध को हम लोग याद रखेंगे ओमीय चालक कहते हैं। मतलब जिस चालक में करंट बदलने के साथ या वोल्टेज बदलने के साथ साथ करंट उसी अनुपात में बदलता होगा तो उसको हम लोग ओमीय चालक कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जो ओम के नियम का पालन करता है उस चालक का नाम क्या होगा, ओमीय चालक। तो पालन करने का मतलब क्या हुआ कि आपका एक समान रूप से बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 एम्पियर में 1 वोल्ट बढ़ा तो अगले 1 एम्पियर में 1 वोल्ट बढ़ना चाहिए। फिर यहाँ भी अगर 1 एम्पियर का अंतर है तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 वोल्ट का ही अंतर है। ठीक है, तो इस तरह का जो चालक होगा उसको बोलेंगे ओमीय चालक। और एक होता है अनओमीय जिसको नॉन ओमिक कहा जाता है। अनओमीय में क्या होगा बालक, इसको रेखीय व्यवहार, आप पूछा जाएगा कि बताइए लाइन क्या दिखा रहा है, तो आप कहेंगे कि सर ये रेखीय व्यवहार कर रहा है। रेखीय मतलब ये रेखा के रूप में है। ठीक है, रेखा के रूप में है, तो जो भी रेखीय व्यवहार दिखाएगा वो ओम के नियम का पालन करेगा। अब आते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर में, तो ये करंट है, ये वोल्टेज है। अब आप कह दिए इस तरीके का टेढ़ा ग्राफ हो गया, तो याद रखेंगे जो टेढ़ा होता है उसको वक्र कहा जाता है। ठीक है, उसका नाम होता है वक्र। और जो भी वक्र होता है वो असमान को व्यक्त करता है। अब सवाल यह है कि सर सीधा काहे ले लिए हैं, तो देखिए इसका कारण क्या है, ध्यान देंगे। यहाँ पर करंट जो होगा किसी खास करंट पर इसका वैल्यू
वोल्टेज का लगातार बदलते रहता है। जैसे आपने बोला कि सर इस पॉइंट पर यहां पर हम देख रहे हैं कि अचानक इसमें वृद्धि हो गया, तो अगर ये करंट वाला लाइन है, ठीक है, 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, तो आप बोलेंगे सर इतना दूर ठीक दिखाई दे रहा है, इतना दूर आपका एक समान है, लेकिन किसी खास पॉइंट पर हमने देखा कि इसमें लगातार वृद्धि हो गया, टेढ़ा टाइप का हो गया। तो टेढ़ा टाइप का होने का मतलब ये हो गया कि एक करंट के किसी अलग अलग मान पे वोल्टेज में लगातार वृद्धि हो रहा है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जैसे आप पीछे वाले में बताए थे कि 1 एम्पियर के करंट पर 1 वोल्ट का अंतर आ रहा था, वो हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि बराबर डिफरेंस है, क्योंकि अगर ये 1 है, अगर ये 2 है, अगर ये 3 है, तो यहाँ पर हमने बोला इसको ले लेते हैं 1 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं 2 वोल्ट, यहाँ पर 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, इस तरीके से। तो 1 वोल्ट पर 1 है तो 2 वोल्ट पर 2 होना चाहिए, तो देख रहे हैं कि 2 से कम है। 3 वोल्ट पर 3 होना चाहिए, तो 3 से कम ही दिख रहा है। तो आप कहेंगे कि जहां भी टेढ़ा लाइन हो जाता है, वक्र रेखा हो जाता है, वो असमान को व्यक्त करता है। तो बताइए यहाँ पर जिस अनुपात में करंट बदला है उसी अनुपात में वोल्टेज बदला है? नहीं, यहाँ पर एक चेंज हुआ, लेकिन वहां पर एक चेंज नहीं हो रहा, वो 2 से कम रह गया। तो आप कहिएगा कि बराबर नहीं है, द V नॉट इक्वल टू IR। तो जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा उसको क्या कहा जाए? अनोमीय चालक। तो अब ये जानकारी के लिए हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में बहुत कम ही आता है। अब यहाँ पर अगर ग्राफ बनाना हो तो देखिए ग्राफ भी बना देंगे। ये I हो गया करंट, और ये क्या हो जाएगा? वोल्टेज। एक चीज और आपको बता दे, जो थीटा लीजिएगा हमेशा करंट के साथ लीजिएगा बालक, जो ढाल होगा वो करंट के साथ होगा। अब जरूरी नहीं है वोल्टेज के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए होता क्या है, V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पर I इक्वल टू निकालिएगा तो V अपॉन क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। मतलब प्रतिरोध में और करंट में उल्टा संबंध होता है बालक, ठीक है, इन दोनों में उल्टा संबंध है। प्रतिरोध ज्यादा तो करंट कम, प्रतिरोध कम तो करंट ज्यादा। अब इस चीज को दर्शाने के लिए हम लोग कोण के पद में व्यक्त करेंगे, तो अगर ये V है, ये I है, तो बीच वाला क्या बताएगा? प्रतिरोध बताएगा, ठीक है। अब बता दे रहे हैं कैसे। आप कहिएगा सर ये जो डायग्राम है, आपने जो डायग्राम बनाया है, ये रेखीय व्यवहार करेगा, ये रेखीय डायग्राम है, ठीक है। और अगर यही इसमें बनाना हो, इसमें करंट ले लिया जाए, इस पे वोल्टेज ले लिया जाए, यहाँ पे जो कोण होगा ये भी थीटा होगा, और ये अरेखीय होगा। चलिए ये टोटल बना लीजिए, तो जो सामने दिख रहा है। अब अरेखीय व्यवहार क्यों है बालक? तो आप कहिएगा सर इसको सीधे जाना चाहिए था, ये लाइन जो है सीधे जाना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं किसी खास जगह पे जाके उसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन किसी खास करंट पर इसका वोल्टेज लगातार बदलते रहता है। तो इस तरह का व्यवहार अरेखीय होगा। तो ओमीय चालक किसको कहा जाए? जो ओम के नियम का पालन करेगा। अनोमीय कौन है? नॉन ओमिक कंडक्टर, जो ओम के नियम का पालन नहीं करे।
हाँ, इंग्लिश में अगर लिखना हो, कहाँ लिख दिया जाए, ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। हो गया बालक। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ओमीय क्या होता है बताइए, तो क्या कहेंगे? जो ओम के नियम का पालन करता है। ओम के नियम का पालन करने का अर्थ क्या हुआ कि विभवांतर के अनुपात के हिसाब से ही करंट में परिवर्तन होगा। मतलब जिस अनुपात में विभवांतर होगा उसी अनुपात में धारा में परिवर्तन होगा। ठीक है, और इसी नियम को ओम का नियम कहा जाता है। और जो भी ओम के नियम का पालन करेगा वो सब क्या होगा? ओमीय चालक। जो नहीं करेगा उसको अनोमीय। जल्दी हो गया बालक। अब इसके आगे अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बस रुक। अब इसका कुछ लिमिटेशंस है, सीमा है, जो कि अगले क्लास में हम लोग करेंगे। हटा दीजिए बालक।